स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 फिजिक्स 9th क्लास डायनामिक्स हमारा चल रहा है। फ्रिक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन को हम डिस्कस करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। रोल का आपको पता ही है, जैसे बॉल रोल करती हुई मूव करती है, ठीक है। इसी तरह जो भी बॉडी है सर्कुलर फॉर्म में वो आपको रोल करते हुए नजर आते हैं। कहता है बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ व्हील्स। जब बॉडी व्हील्स या फिर रोल करता हुआ किसी भी सरफेस के ऊपर नजर आता है तो उसके बिटवीन जो फ्रिक्शन होती है वो सिंपल क्या कहलाती है, रोलिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, लेस होती है। ये पॉइंट पूछा जाता होता है एमसीक्यूज में भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, रीजन भी पूछ ली जाती है कि व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल इसका आंसर है। देखें कि जब बॉडी रोल कर रहा होता है या तो उसमें बेरिंग यूज होते हैं या व्हील यूज होता है। बेरिंग का या व्हील का बिल्कुल माइनर सा कंटेक्ट एरिया जो है वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा होता है, ठीक है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो कम से कम होती है। लेकिन अदर साइड पे आप जब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्लाइड में जब हम किसी बॉडी को ड्रैग करते हैं तो उसका फुली एरिया ग्राउंड के साथ जो है वो कंटेक्ट में होता है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी निस्बत, रोलिंग फ्रिक्शन की निस्बत। और ये स्टूडेंट अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन रीजन आ जाती है। नेक्स्ट ब्रेकिंग एंड स्किडिंग है। द व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल्स हैव टू वेलोसिटी। अगर हम व्हील की मूविंग पार्टिकल के हवाले से बात करते हैं तो इसमें टू कंपोनेंट्स आते हैं वेलोसिटी के हवाले से। नंबर 1 पे क्या है कि मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड, कि बॉडी की रोड के अलोंग मूवमेंट है। नंबर 2 रोटेशन है व्हील्स की किसके बिटवीन, अबाउट देयर एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है, रोड जो है वो वेट है, गीला है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, सडन ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो इन दिस केस क्या होगा, क्या बॉडी मूव करता रहेगा? नो। बॉडी जो है जब हमने ब्रेक अप्लाई की दैट मीन हमने फ्रिक्शन प्रोवाइड की, बॉडी के जो टायर है वो क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए, सीज हो गए, और बॉडी रोड जो है स्लिपरी होने की वजह से बॉडी जो है या कार जो है, जो भी वट एवर जिस भी टाइप का बॉडी होगा, कार सपोज कार की बात कर लेते हैं, तो वो स्लिप मूव नहीं करेगी बल्कि स्लिप हो जाएगी। और यहाँ से क्या होता है, डेंजरस भी है, कार के टायर जो है वो वार्न आउट हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी तरह बॉडी को मूव करने के लिए यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर होती है। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं इसी तरह जब हम फास्ट मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत होती है, उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन की हमें जरूरत होती है जितना बॉडी स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है। रोड और टायर्स के बिटवीन फ्रिक्शन ज्यादा रिक्वायर होती है। और जब हम क्या करते हैं, फास्ट मूविंग बॉडी को सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या हो जाता है, बॉडी के जो व्हील होते हैं वो लॉकअप हो जाते हैं, ठीक है, और कार जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी ड्यू टू इट्स लार्ज अमाउंट, और अपनी डायरेक्शन जो है मूवमेंट की वो लूज कर रही है। सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, हो सकता है बिल्कुल ही 180 के एंगल पे रोटेट हो जाए, और क्या होगा जी, द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। इन अ रिजल्ट बॉडी अपनी डायरेक्शन कंट्रोल है वो लूज कर जाएगा और यहाँ पे एक्सीडेंट चांस है। और इस तरह की सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हार्ड ब्रेक जो है उससे अप्लाई नहीं करना होती, स्पेशली जब कार है या बॉडी जो है वो एट वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, तो स्पेशल एट दैट सिचुएशन वी कांट अप्लाई ब्रेक टू मच हार्ड। तो स्टूडेंट्स ये था, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रिक्शन का रिमेनिंग पार्ट कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। सिंपल जो बॉडी
क्या रोल हो रहे होते हैं, या व्हील्स के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, और उनके बिटवीन रोड और व्हील्स के बिटवीन जो फ्रिक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। और मैंने पहले भी बताया कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रीजन भी यहाँ पे मैंने राइट कर दी है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। आज तक जो भी टॉपिक है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। फ्रिक्शन का पूरा टॉपिक जो है वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पे ही होता है। सम रेयर चांस है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है, एग्जामिनर। इस तरह ब्रेकिंग एंड स्कीडिंग आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको इसी तरह से स्टडी कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो आप 100% जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।